तो गाइस जय शिवराय बोल के आज के वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो अभी मैं आया हूँ जुन्नर के शिवनेरी किले पे। यहाँ का इतिहास हम जानेंगे आज। यहाँ पे जो पुराने ज़माने पे जो राशन वगैरह रहता था वो यहाँ पे बेसिकली वो स्टोर किया जाता था, क्योंकि जब युद्ध होता था तब उनको 3 से 4 सालों का जब बैकअप की ज़रूरत पड़ती थी तब वो यहाँ पे अपना स्टोरेज इस तरह से रखते थे। ये है अंबर खाना, इसे अभी करंटली धान्य कोठार भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे मतलब स्टोर रूम की तरह होती थी उस टाइम पे, जब अगर कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती थी अगर 2-3 सालों के लिए, तो यहाँ पे बैकअप वगैरह वो रखा करते थे ताकि सैनिकों को कुछ कमी ना पड़े। हमने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक किए, मतलब हरिश्चंद्रगढ़ हो गया, रायगढ़, राजगढ़ हो गया, तो उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे इतनी फैसिलिटी वगैरह दी है, मतलब प्रॉपर स्टेयर्स का वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है, तो चढ़ने के लिए किला काफ़ी आसानी होती है। ये किला भला ही कितना भी छोटा हो लेकिन इसका इतिहास इतना बड़ा है, और वो बनता है क्योंकि यहाँ पे स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये देखो यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ से आगे अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी, क्योंकि यही हमारी मतलब इस सीरीज़ के पीछे का मोटो है। मैं ऑलमोस्ट अभी जिस भी किले पे जा रहा हूँ, हर किले पे ऑलमोस्ट सारी जगह ट्रिप, सब जगह बच्चे दिख रहे हैं, क्योंकि हमने एक टीचर से पूछा था तो हमें बता रहे थे कि यही जो नवंबर दिसंबर का जो पीरियड होता है उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉलेज की या फिर स्कूल्स की ट्रिप वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द परफेक्ट सीज़न। यहाँ पे मतलब ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, ठंडी नहीं होती, एंड द परफेक्ट वेदर टू एक्सप्लोर द फोर्ट्स। क्योंकि बारिश के सीज़न में बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो पत्थर वत्थर गिरते हैं, उसकी वजह से खतरा ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था ऑलमोस्ट 2020 कोरोना से कुछ पहले 19 फरवरी को, तब उस टाइम यहाँ आए थे हमारे सीएम सर। सो दैट्स वाई इतनी गजब की सिक्योरिटी थी कि ऊपर चढ़ने के लिए जगह ही नहीं थी। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और ये वही पालना है, मतलब उसी टाइम का पुराने समय का ये पालना है जो यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है। अभी ये जो मैं यहाँ खड़ा हूँ ये 2nd फ्लोर है उस इमारत का, और यहाँ से मतलब पूरा जुन्नर का जो नज़ारा है पूरा क्लियरली दिखता है। और इसके एग्जैक्टली नीचे जो है वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पालना और उनकी एक छोटी सी मूर्त वहाँ पे रखी हुई है। वो जो इमारत है वहाँ से थोड़ा अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो पानी की है वो बड़ी सी टंकी मिल जाएगी। इसको बादामी टंकी कहते थे क्योंकि ये मतलब इसका शेप जो है आप देखोगे तो एक बादाम के साइज़ का, मतलब बादाम के शेप जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए शायद इसे बादामी टंकी कहते थे। और अभी ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के आसपास चल रहा है तो पूरा पानी इसका खाली हो गया है। जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, हर हर। तो यही वो जगह है अभी जहाँ मैं आया हूँ। वहाँ पे यहाँ पे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे, बालपन में वो यहीं पे स्नान वगैरह किया करते थे। और सामने वाला भी एक थोड़ा सा पैसेज जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, शायद से वो यहाँ पे रहते वगैरह होंगे। और एग्जैक्टली मेरे पीछे जो वो इमारत है वहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और वहीं पे उन्होंने पालना वगैरह रखा है। और वो 2 मंजिला इमारत है पूरी। 2nd फ्लोर पे जब जाते हैं तब हमें पूरा जुन्नर का व्यू देखने के लिए मिलता है वहाँ से। ये मेरे पीछे देखिए गाइस, ये क्या लिखा है ये बंदे ने, माय यूट्यूब चैनल। ये यहाँ पे अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज नहाने के लिए वगैरह आते थे। मतलब इतनी पुरानी वास्तु होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग ऐसे लिख के जा रहे हैं, किस हद तक सही है आप मुझे बताइए। मतलब मैं एक जो इतिहास को इतना सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ लोग यहाँ आके ऐसे काम कर रहे हैं। क्या अभी कुछ बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलना नहीं है मुझे, लेकिन बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी वास्तु में आप यहाँ पे आके ऐसे अपना नाम लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे किसी ने लिखा है आई लव यू। किस हद तक ये चीज़ आपको सही लग रही है
आई डोंट अंडरस्टैंड। तो गाइस अभी ये हम आए हैं कड़ेलोट। बेसिकली यहाँ पे अगर आप कोई गलती करते हो तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, यहाँ से उठा के आपको नीचे फेंक दिया जाता था और मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। तो ऐसे हर किले पे आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे अगर कोई गलती करता था तो उसको वहाँ से नीचे फेंक दिया करते थे। तो अभी शिवनेरी पे यहाँ पे कड़ेलोट टोक करके अभी मैं यहाँ पे जहाँ पे आया हूँ, वहाँ से वो लोगों को नीचे फेंका करते थे अगर आपसे कोई गलती होती है तो। पहली बार के हिसाब से यार काफ़ी मेंटेनेंस यहाँ पे अभी हुआ है। मतलब जितने भी हमारे पुराने ये थे वास्तु थे उनको भी अच्छे से कलेक्ट करके रखा है। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो किले वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन है, जितने भी किले छत्रपति शिवाजी महाराज ओन करते थे, कि मेजॉरिटी ऑफ किले उन्होंने बनाए होंगे या फिर ऐसे काइंड ऑफ माइंडसेट हमारा या फिर मेरा उस वक्त था। लेकिन ये जो किलों का कंस्ट्रक्शन है ये ऑलमोस्ट 900,000 साल पुराना है। किले के एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे एक पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है जहाँ पे जिजाऊ आओ साहब और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खूबसूरत सा स्टैचू और उनके राज्याभिषेक के टाइम की जो तस्वीर थी, वन ऑफ द लीजेंडरी तस्वीर, वो यहाँ पे लगाई गई है। एक बौद्ध मॉन्क मिले मुझे यहाँ पे, वो बता रहे थे कि ये जो एरिया है पूरा जुन्नर का, तो जुन्नर का मतलब ऐसा है कि जूना शहर। तो उनका ऐसा कहना है कि ये जो पूरा एरिया है जुन्नर का, ये पुणे से भी ज़्यादा पुराना है और हिस्टोरिक है, क्योंकि इस साइड में शिवनेरी के अलावा आपको लेनी भी मिल जाएगी, जहाँ पे जो ओल्ड कार्विंग्स है 1,500-2 हज़ार साल पुरानी, वो वहाँ पे करी गई है। जो बंदा था मुझे एक मिला था यहाँ का प्रॉपर का, उसको पूछा मैंने कि भाई घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो भाई बोल रहे थे 2 घंटे में आप घूम के वापस आ जाओगे। अभी 3 घंटे हो गए पूरे, फिर भी मेरा आधा ही किला घूम के हुआ है। क्योंकि मैं अपना सीन ऐसा कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना, उन चीज़ों के बारे में समझना, उनकी हिस्ट्री क्या है, यही अपना मोटो है। सो अभी पता नहीं यहाँ से ऊपर एक और कहीं पे तो भी रास्ता जा रहा है, वहाँ पे जाके देखेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जुन्नर ने यार बहुत सही काम किया है, काफ़ी किले को ऑर्गेनाइज मेंटेन रखा है। प्लास्टिक फ्री रखने के लिए इन्होंने, मतलब आप अगर पानी बोतल वगैरह लाते हो प्लास्टिक की तो आपको नीचे ही रखनी पड़ती है, और अगर आपको साथ में लानी है तो 50 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा जाते वक्त, डिपॉजिट लेने का और बॉटल भी अपने साथ लेके जाने की। उसके अलावा यहाँ पे आने के लिए आपको कोई टिकट वगैरह प्राइस नहीं लगती, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट इन एटलीस्ट महाराष्ट्र और इंडियाज़ हिस्ट्री। इतने सालों बाद यहाँ आने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम है शिवाजी, वो रखा गया है यहाँ की देवी जो है शिवाई देवी, उनके नाम से। इस पूरे पर्वत को भी आई थिंक शायद शिवाई पर्वत ऐसा कुछ कहते हैं। शिवाई देवी के बैक साइड जब आओगे आप, मंदिर के बैक साइड आओगे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बौद्ध गुफाएं मिल जाएगी जहाँ पे उस टाइम पे जो बौद्ध मॉन्क है वो प्रार्थना वगैरह क्या करते थे। एज़ कम्पेयर टू अदर फोर्ट्स, जो जुन्नर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इस किले को काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल पे मेंटेन करके रखा है एज़ कम्पेयर टू अदर फोर्ट्स। सो इस किले को आपको डेफिनेटली एक बार तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर करने के बाद अभी हम यहाँ से निकलेंगे बाइक पकड़ के। यहाँ से अभी 95 किलोमीटर्स पुणे है। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। इसी के साथ अलविदा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।